आप देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं मुफीद जिलानी आपका स्वागत करता हूं। विपक्षी दलों को फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। ये पर्दाफाश दिल्ली की एक अदालत में संसद के जो सुरक्षा ब्रीच हुई थी उस कांड के आरोपियों ने किया है कि उनसे ज़बरदस्ती सादे पन्नों पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और बिजली के झटके देकर उनसे विपक्षी दलों का नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस पूरे वीडियो को देखिए किस तरह ये खुलासा हुआ और उन आरोपियों ने अदालत में अपने बयान में क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मोदी और शाह की सत्ता की नजर में विपक्षी नेता किस कदर चुभते हैं, विपक्षी नेताओं को निपटाने के लिए कैसी कैसी साजिशें होती हैं, विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने के लिए कैसे एजेंसियां उनके पीछे लगाई जाती हैं, ये तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं और बीते 48 घंटों से भी देख रहे हैं कि लालू यादव को किस ढंग से 10 घंटे ईडी ने बुलाया और 10 घंटे तक पूछताछ की। तेजस्वी को अगले दिन 10 घंटे बुलाया, पूछताछ की। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल भेजने का पूरा इंतजाम मोदी सरकार कर चुकी है। इसके अलावा बीजेपी की सत्ता, दर्जनों ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनके पीछे बीजेपी की सत्ता और सत्ता की एजेंसियां पड़ी हैं, ये लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन जो खबर मैं अभी बताने वाला हूं, यह खबर जब मैंने कुछ घंटे पहले ट्विटर पर लाइव लॉ एक वेबसाइट है जो अदालती कार्यवाही को रिपोर्ट करती है, उसकी वेबसाइट पर जब मैंने खबर पढ़ी, 3 बार मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। यह क्या है खबर? यह खबर यह है कि संसद में जो कुछ उत्पाती लड़के घुसे थे और जिन्होंने वो क्रैकर ले जाकर संसद में जो धुआं धुआं कर दिया था और उसके बाद संसद के सुरक्षा को ठेंगा दिखाकर जिस ढंग से संसद में दाखिल होकर हंगामा मचा दिया था, वो लड़के और उनके कुछ साथी गिरफ्तार हुए थे और उन लड़कों ने अदालत में जो कहा बहुत न सिर्फ सनसनीखेज है बल्कि हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। और यह बताने के लिए काफी है, इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। लाइव लॉ और अलग अलग वेबसाइट में जो खबर छपी है, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हर वेबसाइट पर खबर आ गई है। उसके मुताबिक गौर से सुनिएगा क्योंकि मैंने 3 बार पढ़ी इस खबर को कि वाकई ऐसा हो सकता है क्या। जो 6 आरोपी पकड़े गए संसद की सिक्योरिटी को धता बताकर अंदर घुसने के आरोप में, और उनके कुछ बाहर थे, 2 अंदर थे, वो जो 6 कुल पकड़े गए उनमें से 5 अभियुक्तों ने अदालत में यह कहा, दिल्ली की अदालत में, एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में, कि दिल्ली पुलिस उन्हें टॉर्चर करके, उन्हें बिजली का झटका देकर, इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें मजबूर कर रही है कि वो इस बात को कबूल करें कि उनका संबंध विपक्षी पार्टियों के साथ है। अब जरा सोचिए, यह दिल्ली में जब घटना हुई थी 13 दिसंबर 2023 को, संसद की नई इमारत में जहां सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर, उस सिक्योरिटी को तोड़ते हुए 2 लड़के अंदर दाखिल हुए थे, उनके कुछ साथी बाहर थे और अंदर उन्होंने धुआं धुआं किया था। वो सब तस्वीरें आपने देखी, उत्पात मचाई, कूद फांद किया और पकड़े गए थे, उनकी कुछ पिटाई भी हुई थी। लेकिन अब उन 6 लड़कों में से जो उनका पूरा गैंग ग्रुप था, उनमें से 5 ने कोर्ट को कहा है कि उसे धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उन्हें बिजली का झटका दिया जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं से या विपक्ष से अपने रिश्ते कबूल करें। मतलब मंशा क्या है सरकार की, मंशा क्या है पुलिस की, मंशा क्या है उस एजेंसी की जो ऐसा करने को मजबूर कर रही है। और ये कोर्ट में कहा है। इसी खबर में उन लड़कों ने, उन आरोपियों ने, उन अभियुक्तों ने, उन उत्पातियों ने जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, उन्होंने कहा कि प्रताड़ित किए जाने के दौरान बिजली के झटके दिल्ली पुलिस के लोगों ने लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस उनके साथ ऐसा बर्ताव करके यूएपीए के तहत अपराध कबूल करने और राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों के साथ संबंध स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही है। और इसके अलावा उन लड़कों ने, उन दोषियों ने, दोषी तो अभी क्या, उन अभियुक्तों ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस पर प्रताड़ित करके, दिल्ली पुलिस ने प्रताड़ित करके 70 सादे कागज पर जबरन दस्तखत करा लिए। मतलब 70 ऐसे सादे कागज
इस तरह के 70 पेपर पर, प्लेन पेपर पर उनसे दस्तखत कराएं। और ये तो पुलिस का तरीका होता है, रवैया होता है, ताकि उस पर बयान दर्ज कर ले उनके हवाले से कुछ भी। हालांकि ये भी है कि पुलिस के सामने जो बयान दिए जाते हैं वो अदालत में वो बयान टिकते नहीं हैं, क्योंकि अदालत के लिए वो बयान 164 में जो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन पुलिस उनसे क्या कबूलवाना चाहती है? जिन 2 आरोपियों को, अभियुक्तों को, उत्पातियों को बीजेपी के एक सांसद, जो कर्नाटक के सांसद, जो मोदी के करीबी माने जाते हैं, प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर संसद में दाखिल होने का पास मिला था, जिन 2 उत्पातियों को बीजेपी के सांसद की सिफारिश पर संसद में दाखिल होकर जिन दोनों ने हंगामा किया था, और जिन प्रताप सिम्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां उन लड़कों को, उन आरोपियों को, उन अभियुक्तों को यह कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप नाम ले लो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के नेताओं की। जरा सोचिए कि इसका मकसद क्या है। और यह अदालत में कहा है उन्होंने कहा है, जिन्होंने आरोप लगाए उनमें मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत है। 6ठी महिला आरोपी नीलम आजाद इस मामले में गिरफ्तार है, लेकिन इन लोगों ने यह आरोप लगाया। अब उसके बाद इनकी न्यायिक हिरासत अभी 1 मार्च तक बढ़ाने के आरोप दिए गए, बढ़ाने के आदेश कोर्ट ने दिए। नाम आप सबको जानते होंगे, चूंकि उस समय नाम बहुत बार चला। एक सागर उसमें लड़का था जो यूपी का रहने वाला था, एक मनोरंजन जो कर्नाटक का था, नीलम एक लड़की जो हरियाणा की थी, जिंद की, अमोल महाराष्ट्र का था, ललित एक लड़का ललित झा था जो इसके मास्टर माइंड कहा गया, जो बिहार के दरभंगा का था। ये संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड है, इसी ने पूरा प्लान किया। महेश कुमावत राजस्थान का था। ये 5 लड़के, उसमें एक लड़की। वो पूरी कहानी तो आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन असली बात ये कि कौन फंसाना चाह रहा है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो कर रही है। और क्या दिल्ली पुलिस को ऊपर से निर्देश था कि इनको मारकर, पीटकर, करंट लगाकर, टॉर्चर करके कबूलवा लो कुछ नाम? और कुछ नाम तो किसका नाम कबूलवाना दिल्ली पुलिस चाहती थी, और किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस किसी का नाम उनसे कबूलवाना चाहती थी? इसका पता चलेगा क्या? कोर्ट में अभी उन्होंने ऐसी दरखास्त लगाई है, कोर्ट में ऐसा बयान दिया है, ऐसा कहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिमिनल माइंड जब सत्ता का होता है, एजेंसियों का होता है, तो कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है यह हम बीते 9 सालों से देख रहे हैं, और बीते 72 घंटे में भी देख रहे हैं लगातार। और बीते 9 सालों के ऐसे कई रिकॉर्ड है, कई आंकड़े हैं कि कैसे 9 सालों में विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए, टारगेट करने के लिए ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां इनकम टैक्स तक उनके पीछे पड़ी है, चाहे वो विपक्ष के किसी दल का हो। और तभी तक एजेंसियों ने उसका पीछा किया जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए। और इस पर बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे मुकुल रॉय हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पीछे केंद्रीय एजेंसियां पड़ी हुई थी। जैसे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई डिप्टी सीएम बन गया, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन पहले तक कह रहे थे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। 5 दिन बाद वो महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम बन जाता है अजीत पवार। लेकिन यहां जब संसद में बीजेपी के सांसद की सिफारिश पर दाखिल हुए उत्पाती लड़के, जिनकी मंशा संसद में हंगामा करने की थी, और यकीनन उनका गुनाह ऐसा है कि उन्हें सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, संगीन धाराओं में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तब भी उसके पीछे कोई खेल रचा जाता है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को फंसाओ और नाम लो। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी क्या चाहते हैं। विपक्ष से इतनी दिक्कत, इतनी नफरत, चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, विपक्ष मुक्त संसद हो जाए, जिस लोकतंत्र की आत्मा, जिस लोकतंत्र की बुनियाद, जैसे सत्ता पक्ष है वैसे ही विपक्ष है। पिछली बार क्या हुआ संसद सत्र में, पिछले सत्र में, नई संसद में, जब इसी मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों ने लगातार संसद में सवाल उठाना शुरू किया, बवाल करना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया कि अमित शाह आकर संसद में बयान दें, बताएं कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बाद 1200 करोड़ की इमारत में, नई इमारत में, जिसका उद्घाटन इतने गाजे बाजे के साथ किया गया, उसमें कैसे ये उत्पाती दाखिल हुए, कैसे वो उस तरह का पटाखा या अंदर धुआं करने वाला जो भी सामान ले गए थे कैसे लेकर दाखिल हुए,
कैसे उन्होंने सुरक्षा को ठेंगा दिखाया, ये मांग जब करते रहे विपक्ष के सांसद तो 150 सांसदों को दोनों सदनों से बाहर कर दिया गया। एक एक दिन में 70 या 72 सांसदों को बाहर करके आजाद भारत में रिकॉर्ड बना दिया गया। जो आज तक आजाद भारत में नहीं हुआ वो हुआ नई संसद में, प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की संसद में। लेकिन बाहर तो सत्र से हुए, खेल उसके बाद चल रहा था कि जो पकड़े गए, जो अभियुक्त, उनसे नाम लिखवा लो किसी का। पता नहीं किसका नाम लिखवाना चाहते थे, क्या चाहते हैं मोदी जी। संसद में भी विपक्ष ना रहे, राज्यों में भी विपक्ष ना रहे, विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री ना हो, विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए साजिशें करें, कोई नीतीश कुमार जैसे पलटी मार को फिर से ले आए, जिनके लिए कहते थे कि एनडीए के दरवाजे बंद हैं, उनके लिए दरवाजे खोल दें, और उसके बाद जहां सरकार बची है वहां सिटिंग मुख्यमंत्री को कैसे जेल के पीछे भेजते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इस सत्ता को। देखते जाइए अभी क्या होता है। अभी 2.5 महीने बाद चुनाव है, पता नहीं कितने विपक्ष के नेता अभी सलाखों के पीछे जाते हैं, भेजे जाते हैं, या किन के पीछे एजेंसियां होती हैं। 2.5 महीने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मोदी जी आ गए 2024 में, तो अगला 5 साल क्या होगा इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हम लोगों को भी डराते हैं, फोन करते हैं, बच के रहिए, सतर्क रहिए। अब बारी आप लोगों की भी होगी, कभी भी आप लोग भी सलाखों के पीछे जाएंगे। तो देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, इन चिंता के साथ कि इस चिंता में एक नागरिक के तौर पर अगर आप सोचते हैं तो आप भी चिंतित रहिए। सोचिए क्या हो रहा है देश में। लोकतंत्र का मतलब क्या मोदी तंत्र है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता है, लेकिन मोदी जी के लिए है। और मीडिया का काम यही है कि जो मोदी चाहते हैं, जिस तरह का नैरेटिव मोदी चाहते हैं, जिस तरह से मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरह से मोदी विपक्ष संसद मुक्त विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, या विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, उसमें मीडिया भी मोदी के साथ ताल में ताल मिलाकर कदम ताल करता हुआ उसी तरह का नैरेटिव घड़ता है कि आपको लगे कि विपक्ष के जितने नेता हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं, जितने किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। और राजा हरिश्चंद्र के वंशज अगर हैं तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बीजेपी सरकारों के मुखिया हैं। यह आपके दिमाग में बार बार भरा जा रहा है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिएगा। 17 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। उन राज्यों में किसी मंत्री की गिरफ्तारी हुई, किसी सांसद की गिरफ्तारी हुई, किसी मुख्यमंत्री के घर ईडी गया, किसी बीजेपी के बड़े नेता के छापे पड़े? क्या उन राज्यों में करप्शन नहीं है? क्या उन राज्यों में कोई घोटाला नहीं हो रहा है? क्या उन राज्यों में घपलेबाजी किसी महकमे में नहीं हो रही? सोचिएगा जरूर। मैं मुफीद जिलानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा सके शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।